नमस्कार, मैं हर्षवर्धन कुमार। आप सुन रहे हैं रियल वॉइस 9280। आज की खबर में विशेष रूप से हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि भारत को लेकर के एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि विश्व में स्थापित कई 100 देशों के मध्य भारत टॉप 5 में पहले से ही सम्मिलित था। अब उसने एक पायदान और हासिल कर लिया है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो एक विशेष क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग को दर्शाता है। इसको और टुकड़ों में बांट करके समझने की कोशिश करें तो जैसे कि किसान खेतों में फसल उगाता है और फैक्ट्री में सामान बनता है, लोग नौकरी करते हैं, टेक कंपनियां सेवाएं देती हैं और ये सब मिल करके अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, या यूं कहें कि ये सब मिल करके अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। तो यही है अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर। अब सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था तय कैसे होती है, कि किसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, किसकी अर्थव्यवस्था छोटी है। तो इसका सामान्य और सीधा सा एक प्रारूप है। इसको तय किया जाता है जीडीपी से। अब जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश ने कितना उत्पादन किया, कितनी सेवाएं दी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो खुशी के साथ मैं आप सभी के साथ ये बात साझा कर रहा हूं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के एक बार फिर से उभरी हुई है। जापान को उसने पीछे कर दिया है। और इसके बारे में विशेष रूप से हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि अगर 7% के विकास दर से भारत वृद्धि करता है तो अगले 2030 तक यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। मैं तो विशेष रूप से पहले स्थान पर जाने के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो अनुमानतः 2050 तक अगर इसी तरह की विकास वृद्धि होती रही तो 2050 तक अनुमानतः भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के इस विश्व के मानक पटल पर उभरेगी, जो कि बहुत ही सुखद अनुभव होगा हर भारतवासी के लिए। और इसी के साथ बताते चलें कि अभी भी अमेरिका पहले स्थान पर है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, और दूसरे स्थान पर चीन बरकरार है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। जापान को पीछे पछाड़कर भारत चौथे नंबर पर है। जापान अपनी स्थिति को 5वें स्थान पर जमाए रखा है। इसके साथ ही बताते चलें कि पिछली बार जब भारत ने एक पायदान लांघा था तो उसने ब्रिटेन को पीछे किया था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।